गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की क्लास 9th की वर्कशीट सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसमें ज्योग्राफी की वर्कशीट रहेगी, वर्कशीट नंबर 81। जो हमारा लेसन चले हुए लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो है वर्कशीट ये रिव्यू वर्कशीट है, रिविजन वर्कशीट चल रही है हमारी। तो इसमें क्वेश्चन 1 to 5 रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड में आंसर उनका देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट वेजिटेशन। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट जनरली कहाँ पे होते हैं? जब रिवर्स बहती हुई आती है, जब सी में मिलती है, जहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। उनकी जो रूट्स होती है बेसिकली दलदल में होती हैं, मासी फॉरेस्ट होते हैं। तो ये जनरली होते हैं कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन areas of rainfall more than 100 centimeter. Question number 3, consider in context of tropical deciduous forest. स्टेटमेंट 1 है these forests are also called monsoon forest, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, these forests are found in areas where the annual rainfall is less than 70 centimeter, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए, स्टेटमेंट 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉरेस्ट विच आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। तो इसमें आ जाएगा ए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें आ जाएगा दमन एंड दीव। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, पैराग्राफ है, इसमें से ही आंसर हमें ढूंढ के लिखने हैं। तो इसको रीड कर लेते हैं। आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द 22 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो 22 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, इंडिया भी उनमें से एक है, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में है, विच ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो प्लेस है वो 10th है। और 4th किस में है? एशिया में 4th है इन plant diversity. There are about 15,000 flowering plant, 15,000 in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. तो दुनिया में जितने भी प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका 6% तो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गा, फंगी। ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। 90,000 स्पीसीज तो खाली एनिमल्स की पाई जाती है इंडिया में। और एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मराइन वाटर। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, एट विच प्लेस इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आ जाए 10th आ जाएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। तो 47,000 हमने पढ़ा था ना, 47,000 प्लांट स्पीसीज यानी वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन इंडिया। तो आ जाए फर्न्स और एल्गा। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिया इज अ कंट्री विद बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डू वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैव मोर डेंस फॉरेस्ट वेजिटेशन देन ईस्टर्न स्लोप्स। इसको भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बताना है, सी द फॉलोइंग मैप एंड फाइंड आउट व्हाई सम स्टेट्स हैव मोर फॉरेस्ट कवर, कि कुछ ही स्टेट में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल और प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। इसके पीछे हमें रीज़न बताना है कि कुछ एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज जो है वो खतरे में क्यों है, वो एंडेंजर्ड क्यों है इंडिया में, इसकी वजह हमें बतानी है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज वेयर रिवर मेक डेल्टास। नेक्स्ट है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमने अभी मैंने रीड किए हैं वही वाले क्वेश्चन। व्हाट प्लेस डज इंडिया हैव इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा 10th प्लेस। अबाउट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। ये हो जाएगा 47,000 टाइप्स। नेक्स्ट वन इज राइट द नेम्स ऑफ 2 प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स
फाउंड इन इंडिया, तो ये जो फर्न्स, एल्गा, फंगी, इंडिया इज़ अ बायोडाइवर्सिटी कंट्री, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें हम बताएंगे कितनी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज इंडिया में है। प्लांट्स ऑफ अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीसीज and animals of about 90,000 different species or different types of fish are found in India. On the basis of we can say that the India is a biodiversity country. Question number 7 है, for what reason is diversity in flora and fauna found in India? इसका हमें रीज़न बताना है। तो रीज़न हो जाएगा वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, इंडिया में जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है, ह्यूज साइज़ है, एक बड़ा मासलैंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है जैसे लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, और नेक्स्ट हो जाएगा इकोसिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम है जिसकी वजह से जो फ्लोरा फोना की स्पीसीज़ है वो बहुत सारी पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 8, वाई टू द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैव मोर डेंस वेजिटेशन दैन ईस्टर्न स्लोप्स। अब जो ये स्लोप है नीचे से अगर हम साउथ की तरफ देखिए इंडिया, ये वाला जो स्लोप है जो ये है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो ईस्टर्न के स्लोप की तरफ वेजिटेशन बहुत कम है। इसकी वजह से मेन रीज़न है यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो जो मानसून अरेबियन सी से जो मानसून विंड्स आती है वो कहाँ पे आती है, सबसे पहले यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पे आती है। वो क्या करती है, यहीं पे बारिश जनरली कर देती है। जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, उनके पास इतना पानी नहीं होता कि वो यहाँ पे बारिश कर सके, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो यहाँ पे जो है ना कम बारिश होती है जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है यहाँ पे कम है। तो वेस्टर्न घाट स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया रिसीव मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल while the eastern slopes receive very little rainfall. For this reason the western slopes of the western ghats have more dense vegetation than eastern slopes. Find out why the forest cover in some state is more than that by looking at the map. यहाँ पे यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ की जो हिल्स हैं, इसकी वजह से जो बारिश जो ये विंड्स आती हैं तो यहाँ पे जो हिल्स है उनसे टकरा के जो बारिश है ना ईस्टर्न घाट की तरफ हो जाती है, वेस्टर्न घाट की तरफ। जो ईस्टर्न वाला जो पोर्शन है ना वो थोड़ा ऐसे ही रह जाता है, वहाँ तक बारिश नहीं पहुँच पाती। हिल्स की वजह से जो बारिश है वो वेस्ट की तरफ हो जाती है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट वाला जो स्लोप है इधर वाला, उधर इतनी बारिश नहीं होती है। यहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर दिया था ईस्टर्न घाट का, वो नहीं करना आपने, हम सिर्फ वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट यहाँ पे हो तो इसके ये होगा ईस्टर्न स्लोप, ये होगा वेस्टर्न स्लोप। तो वेस्टर्न स्लोप्स की तरफ जो है ना बारिश ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा होता है। फाइंड आउट द फॉरेस्ट कवर इन सम स्टेट्स इज मोर दैन दैट बाय लुकिंग एट द मैप। तो मैप हमने देख लिया था। तो ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल, जियोग्राफिकल लोकेशन, द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट इज मोर दैन इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बारिश ही मेन रीज़न होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे इसका मतलब क्या है, बारिश ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, गिव रीजंस। तो इसका मेन रीज़न हो जाएगा ड्यू टू imbalance of ecosystem. In our country about 1300 plant species are endangered and 20 species have been destroyed, and many wildlife species are also endangered and some have been destroyed. तो मेन रीज़न हो जाए एक्सेसिव हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। सेकेंड हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन। जनरली अभी देखो अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही है, प्लांट्स काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पीसीज़ है वो एंडेंजर्ड होती जा रही है। थर्ड है डिपोजिशन ऑफ केमिकल एंड इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज, जिससे जो प्लांट जो वाटर बॉडीज़ है वो
पॉल्यूटेड हो रही है और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इससे जो एक्वेटिक स्पीसीज़ है वो भी एंडेंजर्ड होती जा रही है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। सभी बच्चे, किसी को डाउट है तो पूछ लेगा और काम करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।